हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का। आज हम 8वां पार्ट की पहली एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज 8.8 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए और अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर पाइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर आपको 5 से 10 मिनट की वीडियो ही मिल पाती है। इसलिए आप क्या करें, फेसबुक पर वीडियो देखने के बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रभा क्लासेस पर आ सकते हैं। आपको टाइप करना है प्रभा क्लासेस। आपके सामने प्रभा क्लासेस टाइप करने पर हमारा चैनल आ जाएगा, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, तो ट्रायंगल ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मान क्या क्या ज्ञात करने हैं? साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, इन सब के आपको मान ज्ञात करने हैं। साइन A की वैल्यू क्या होगी? देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ आपके लिए ABC ट्रायंगल बनाया हुआ है जैसा कि दिया हुआ है। आगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर लिख ली। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर लिख ली। अब हमें AC की वैल्यू और पता होना चाहिए, तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके पहले AC को निकाल लेते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या, यहाँ देखिए AC, लंब क्या है? A एंगल के लिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं किस वन को करेंगे, तो इसके लिए लंब होगा BC A के लिए, और C एंगल लेंगे तो AB होगा लंब। तो लंब का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी आप ऐसे ही मान लें, ठीक है। जब हम एंगल लेंगे A या C, उसके हिसाब से आप लंब और आधार अभी छांट लेंगे। तो देखिए, AC की वैल्यू निकालनी है। AB स्क्वायर, AB कितना है? 24, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस BC कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ देखिए, AC का स्क्वायर निकालना है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आप ये ऐड करेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और AC बराबर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब जैसे ही देखिए आपके पास AC की वैल्यू आती है, अब आप क्या करेंगे? साइन A कॉस A को निकालेंगे, इसी प्रकार साइन C कॉस C को निकालेंगे। तो पहले साइन A कॉस A को निकालते हैं। तो देखिए, हम पहले साइन A को निकालते हैं। साइन A होता क्या है? लंब बटे कर्ण, ये होता है। अब देखिए, लंब क्या होगा? A के लिए, यहाँ एंगल देखो, एंगल क्या है? A के लिए लंब होगा ये सामने वाली भुजा, तो A के लिए लंब है ये। और B के लिए लंब क्या है? सॉरी, A के लिए लंब पता है, A के लिए आधार और A के लिए कर्ण। तो हमें एंगल A के लिए
लंब, आधा, कर्ण तीनों वैल्यू पता है। अब यहाँ रख देंगे लंब की वैल्यू क्या है, ए एंगल के लिए वो है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7/25। साइन ए की वैल्यू आ गई। अब आप निकालेंगे कॉस ए, ये केस 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। कॉस ए, अब देखिए कॉस ए क्या होगा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो देखिए आधार की वैल्यू कितनी है 24 और कर्ण की वैल्यू 25, तो कॉस ए हो जाएगा 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, कॉस ए बराबर 24/25, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इस प्रकार से आप साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लें, फिर हम साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। नाउ देखिए स्टूडेंट, साइन सी की वैल्यू, साइन सी क्या होगा, वो भी लंब बटे कर्ण ही होगा। अब यहाँ ए एल और के की वैल्यू चेंज करते हैं, बिकॉज अब एंगल कौन सा लिया जाएगा, अब एंगल ए नहीं लिया जाएगा, अब एंगल सी लिया जाएगा। देखिए एंगल सी है, तो सी के लिए लंब क्या होगा ये, और आधार क्या होगा ये, और कर्ण क्या होगा ये, ठीक है। तो देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू क्या है एंगल सी के लिए 24 बटे कर्ण क्या 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 24/25। यहाँ देखिए कॉस सी क्या होगा आधार बटे कर्ण। अब सी के लिए आधार क्या, सी के लिए आधार है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर अपॉन कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर, और देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो cos c इज इक्वल टू 7/25, ये वैल्यू निकल के आई। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आपने इससे पहले आने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप iTab पर आने वाले वीडियो को देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आकृति 8.13 ये मैंने बना ली है। में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करो, तो कैसे निकालेंगे आप इसको, आप सबसे पहले करेंगे tan p का मान ज्ञात, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कॉट r का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद आप tan p में से कॉट r को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब आपको tan p माइनस कॉट r मिल जाए। लेकिन उससे पहले जानने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर दो साइड पता है, तीसरी साइड आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा, और पहले इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो आइए निकालते हैं, पहले तीसरी साइड निकालते हैं। तो देखिए त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग यानी PR, यहाँ पे कर्ण है, बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, ठीक है। अब देखिए PR का वर्ग कितना है 13 सेंटीमीटर का वर्ग, बराबर PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, प्लस QR आपको निकालना है, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 169
सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप देखिए क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड पर लाएंगे तो माइनस के 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखेंगे क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर, अगर आप लेफ्ट हैंड से हटाओगे तो राइट हैंड पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू आएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपके पास क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आती है, उसके बाद आप 10p माइनस कॉट आर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं इसको, चलिए 10p माइनस कॉट आर बराबर, देखिए पहले 10p की वैल्यू रखिए। 10 होता क्या है, लंब बटे आधार। तो पहले यहाँ एंगल है P। P एंगल के लिए आपको लंब पता होना चाहिए और आपको आधार पता होना चाहिए। तो जब एंगल P को मानेंगे तो लंब क्या होगा, देखिए P के सामने भुजा ये है तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, ठीक है। तो P एंगल के लिए 10p हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी 5 सेंटीमीटर हो गया लंब बटे आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर माइनस। अब यहाँ पर देखिए कॉट आर, अब यह एंगल को लेना है आर को, और आर एंगल पे आप कॉट को निकालेंगे तो कॉट होता है आधार बटे लंब। तो पहले आर एंगल पर आपको पता होना चाहिए कि आधार है क्या। देखिए आर एंगल पर लंब होगा ये और आधार होगा ये, तो अब कॉट आर होगा आधार बटे लंब, यानी आधार की वैल्यू 5 सेंटीमीटर माइनस लंब की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल आउट इक्वल टू 0, यानी 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आएगी 0 आने वाली है। इसको आप नोट कर लें, अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन ए और बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/4, यहाँ देखिए दिया है साइन ए बराबर है आपके पास 3/4। अब साइन ए की वैल्यू आपको 3/4 दी हुई है, तो आप यहाँ से क्या निकालते हो, निष्कर्ष ये निकलता है कि साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन ए क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब होगा 3 और कर्ण होगा 4, ठीक है। यहाँ से निकलता है लंब 3 और कर्ण 4। अब देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ABC या ए को एंगल माना गया है, तो ए के आगे लंब होगा यानी 3 और ये होगा कर्ण होगा 4, ठीक है। और कॉस ए और टेन ए का मान उसने निकलवाया है, तो आपको क्या ए बी पता है आधार कितना होगा, नहीं पता। जब ए बी आपको नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे उसे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो देखिए पहले उसे ही निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी ये 90 के सामने वाला एंगल AC, लंब का वर्ग यानी BC प्लस आधार का वर्ग AB। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है।
यहाँ देखिए ए सी की वैल्यू है 4, बी सी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ए बी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और ये लेफ्ट हैंड पर लाएंगे तो -3 का स्क्वायर 9, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, तो ये हो जाएगा √7। ठीक है, अब ये ए बी की वैल्यू √7 आ गई। अब आप निकाल लेंगे कॉस ए, इसलिए कॉस ए क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, और देखिए आधार की वैल्यू क्या आया, ये तो लंब की वैल्यू ये रही, ए के लिए कर्ण की वैल्यू ये रही और आधार की वैल्यू ये रही। तो देखिए आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है √7 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ देखिए tan ए क्या है, लंब बट्टे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन आधार की वैल्यू कितनी है √7। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नोट कर ले इसे, चलते अगले क्वेश्चन पर।